बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान तिलगामी। नाजरीन, आज बात करते हैं उस कुदरती वसाइल की जो हमारी वादी में पैदा होता है। आज बात करते हैं महकमे पीडीडी की और आज बात होगी हमारी पावर सप्लाई की। नाजरीन, अगरचे देखा जाए जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पैदावार जो है वो बिजली की है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसी बिजली की सप्लाई से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के लोगों को महरूम रखा जाता है। अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में खाली 1 या 2 घंटे की बिजली अगर हम देखें तो दूर दराज गाँवों को मिलती है, जबकि अगर शहरों की बात करें तो शहरों में भी 2 या 3 घंटे की बिजली मिलती है। जबकि अगर हम मौसमी गर्मा की बात करें तो मौसमी गर्मा में भी यही सूरत हाल होती है। बहरहाल नाजरीन, आज जानते हैं इसी बिजली के हवाले से हमारे मुख्तलिफ अजला से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे नुमाइंदे आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुपवारा से हमारे खुसूसी नुमाइंदे इरफान मलिक से। जी इरफान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कुल इरफान आ रही है। जी इरफान, आप मुझे बताएं कुपवारा में बिजली की क्या सूरत हाल है? देखिए इरफान, मौसम सरमा शुरू होते ही पूरे कश्मीर में बिजली की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हम सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की बात करेंगे तो बेशतर इलाकों में बिजली ना के बराबर मिल रही है। हमने कुछ दिन पहले ही एक स्टोरी चलाई थी द्रोगमुला से, वहाँ पर लोगों ने चक्का जाम किया था और पूरे लगभग 2-3 घंटे वहाँ पर नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया था बिजली पर। इसी के साथ साथ अगर हम आज की स्टोरी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक इलाका शुमनाग इलाका आज 20 दिन से बिजली से महरूम है। ऐसे ही बहुत सारे इलाके हैं जिसमें करलपुरा, गजरियाल, कुपवाड़ा, त्रेगाम, द्रोगमुला, हंदवारा, राजवार, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो अभी भी बिजली से परेशान है, बिजली ना के बराबर मिल रही है। जी इरफान। इरफान, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगरचे कई एक सालों से हमारे हुक्मरान आए रोज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करते हैं, लेकिन आज तक वो एक ऐसा मुआहिदा नहीं कर पाए जिसमें कम से कम ये लिखा होता है कि जो भी बिजली की पैदावार कश्मीर में बनती है या कश्मीर में जो भी बिजली बनती है, कम से कम कश्मीर के लोगों के लिए उसमें से 50% बिजली रिजर्व रखी जाए। देखिए इरफान, मैं आपको बता दूं, बिजली की प्रॉब्लम जैसे ही आ जाती है तो हम फ़ोन जो है हमारे जो अफसरान हैं पीडीडी के, उनको लगाना शुरू कर देते हैं। तो उनका यही कहना है कि लोग जो है मौसम सरमा शुरू होते ही लोग जो है लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं, जिससे बिजली नहीं रहती है और बिजली में बहुत ज़्यादा कटौती होती है। वही अगर हम जैसे आपने कहा कि जो बिजली के वसाइल है वो कश्मीर में पैदा होते हैं, तो इसके बरक्स जो बिजली महकमा है उनका ये कहना है कि हम उससे अलावा जितना यहाँ पर एग्रीमेंट है कश्मीर में, उससे कहीं ज़्यादा हम बिजली प्रोवाइड करते हैं यहाँ के लोगों को। तो अगर हम ग्राउंड सतह की बात करेंगे तो बिजली ना के बराबर मिल रही है लोगों को। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जैसा दावा कर रहा है पीडीडी डिपार्टमेंट, वैसा कुछ है नहीं ग्राउंड पे। जी इरफान, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कुपवारा के कई एक इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं जिनमें करना, टंगडार या अगर हम बात करें लोलाब की, तो वहाँ पे बिजली की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बिजली का जो बेसिक ढांचा है, उसकी क्या सूरत हाल है। और अगर देखा जाए कई एक इलाकों से हमें यह शिकायत मौसूल हुई कि या तो कई इलाकों में पोल नहीं है या फिर कई एक इलाकों में बिजली की तार नहीं है। इलाके कश्मीर ग्राउंड को रोज़ फ़ोन करते हैं कि हमारे इलाके में बिजली नहीं है, आज ट्रांसफार्मर नहीं है, आज हमारे इलाके में तार नहीं है, जो तरसीली लाइनें हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे कुपवाड़ा के इलाके हैं जो यहाँ पर शिकायत करते हैं कि बिजली नहीं रहती है। वही हम जब महकमे से बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि वो लोड शेडिंग का हवाला देकर टाल देते हैं। तो जैसा आपने कहा कि लोलाब इलाका जो दूरदराज ये कुपवारा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर बिजली का निज़ाम ठप पड़ा हुआ है। बहुत सारी फ़ोन कॉल्स वहाँ से भी मौसूल होती है। इसी तरह करालपुरा इलाका है, बुडनमल इलाका, अभी वहाँ पर बिजली पहुँची है पर नहीं मिल रही है, वो अभी पहुँची। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी साल हो गए और अभी वहाँ पर बिजली पहुँच गई है। अब वहाँ से कहीं कुछ साल लगेंगे उनको जो ट्रांसफार्मर है और बाकी जो सहूलियात है वो फराहम करने में। जी इरफान, इसका मतलब है कि जो भी स्कीम अगर देखा जाए, रिसेंटली एक स्कीम थी सौभाग्य स्कीम या दीन दयाल उपाध्याय स्कीम है,
जिसमें से लोगों को जो है बिजली फराहम की जाती है, उन्हें नए पोल दिए जाते हैं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि ये स्कीम जब हम देखते हैं तो ये ज़मीनी सतह पे कहीं मौजूद नहीं होती है। चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहरहाल नाजरीन, कुपवारा से हमने जाना कि बिजली की क्या सूरत हाल है। नाजरीन, आप जानते हैं कि जम्मू में बिजली की क्या सूरत हाल है। तो नाजरीन, बहरहाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू से हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई, जो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे कि जम्मू में बिजली की क्या सूरत हाल है। क्या जम्मू में भी कश्मीर की तरह खाली 1 या 2 घंटे की बिजली मिलती है या उससे ज़्यादा मिलती है? राहिल साहब, आप मुझे बताएं कि जम्मू में बिजली की क्या सूरत हाल है, और अगर हम खास कर बात करें जम्मू के जो रूरल इलाके हैं उनकी बात करें तो उनमें बिजली की क्या सूरत हाल है? जी राहिल साहब। जी बिल्कुल इरफान, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि जैसे मौसम सरमा शुरू होता है, अगर सर्दियों की जैसे मौसम शुरू होता है तो हमने ये देखा है कि बिजली की कटौती जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कहीं रिपेयरिंग की कमी, और ख़ासकर अगर जैसे आपने पूछा देहाती इलाकों की बात अगर हम करें तो वहाँ पर सर्दी के मौसम में ट्रांसफार्मर जो है वो लोगों को खुद लेके जाना पड़ता अगर कहीं जल जाता है। लेकिन यही हाल हमने इस बार भी देखा कि लोगों को खुद अपने कांधों पर ट्रांसफार्मर उठा के ले जाने में दुश्वारियाँ पेश आती हैं, क्योंकि सड़क कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है, और उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया है कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर जल जाए या ख़राब हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग वहीं पर हो, बल्कि ये है कि वहाँ से ट्रांसफार्मर को फिर फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो उसके मद्देनज़र लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि लकड़ी के डंडे लेके काट कर फिर उसके साथ ट्रांसफार्मर को बांध कर कांधों पर उठाकर फिर ये लोग लेके जाते हैं। और यही हाल इस बार भी हुआ है कि जैसा कि हम अपने पूरे विजुअल्स अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि बिजली का बुरा हाल है, और जो शेड्यूल है, जो कट का शेड्यूल होता है लाइट का, उससे ज़्यादा जो है वो कट किया जाता है। इरफान जी राहिल साहब, आप मुझे बताएं, आपके कहने का मतलब ये है कि जम्मू में भी अनशेड्यूल्ड जो पावर कट्स है उसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, और लगातार महकमे पीडीडी वहाँ पे भी ऐसा ही बर्ताव करती है जहाँ पे जैसा कि कश्मीर में होता है। मगर राहिल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगरचे हम बात करें जम्मू कश्मीर में ये बिजली पैदा होती है, लेकिन आज तक हमारे हुक्मरान एक माहिदा नहीं तय कर पाए जिसमें कम से कम ये लिखा होता कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 50% बिजली मिलनी चाहिए जो भी यहाँ से पैदा होती है। क्या लगता है आपको, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल इरफान, अगर हम बात करें तो बिजली जो है वो यहीं की पैदावार है, हमारे अपने आबी वसाइल से जो है वो बिजली पैदा की जाती है। लेकिन सद अफसोस और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन उनको भी ये बिजली खरीदनी पड़ती है। और ये कहीं ना कहीं जो गलती है वो पिछले 70 साल हुक्मरानी की गलती है, जो आज भी दोहराई जाती है। जो बिजली हमारी यहाँ की पैदावार है, जिस बिजली को यहाँ के पानी से पैदा किया जाता है, फिर वही बिजली बाहर बेच कर फिर वहाँ से खरीदी जाती है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। और कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि हुक्मरानों ने बेचकर इस अवाम को खाया है तो गलत नहीं होगा। इरफान राहिल साहब, आप मुझे और एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू में जो बिजली का बुनियादी ढांचा है, क्या वहाँ पे भी वही लकड़ी के पोल लगे हैं? क्या वहाँ भी जो बिजली की तारें हैं वो खंभों से लटक रही हैं या फिर किसी मकान से लटक रही हैं? क्या हाल है वहाँ पे बुनियादी जो ढांचा है बिजली का, उसका क्या हाल है जम्मू में? बिल्कुल इरफान, अगर हम बात करें, मैं ग्राउंड ज़ीरो से तमाम हम विजुअल्स भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि वही जो 40 साल पहले जो तार और पोल लगे थे वही आज भी लगे हुए हैं। हमने काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसी भी की हैं जहाँ पर पोल जो है नहीं है, वहाँ दरख्त के साथ जो है वो तारें बांधी हुई हैं। ये तो हाल यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर बिल्कुल ऐसा ही है, और ना ही यहाँ पर कभी रिपेयरिंग, ना कभी तारें दिखाई गई। और जो विजुअल हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस पर आप देखिए कि जो ट्रांसफार्मर के साथ जो तारें लगी है, जो लीड्स लगी हुई हैं, उनका क्या हाल है। वो जलकर राख हो गई, और उसको किस तरीके से खुद ही, अगर हम कहें देसी में, तो एक जुगाड़ करके लगाया गया है तो गलत नहीं होगा। वो जुगाड़ ही चल रहा है, और यहाँ पर भी ग्राउंड ज़ीरो पर जुगाड़ करके ही बिजली चलाई जाती है। इरफान बहरहाल नाजरीन, ये थे हमारे साथ हमारे खुसूसी नुमाइंदे जम्मू से, जिनका ये कहना है कि जो हाल कश्मीर का है वही हाल जम्मू के लोगों का भी है बिजली के हवाले से। और महकमे पीडीडी कम से कम उन्हें एक मीटर जो तार की है वो भी उन्हें फराहम नहीं कर पाती है, वो भी लोगों को बाजार से खरीद के लाना पड़ता है। बहरहाल नाजरीन, जम्मू के बाद अब सीधे आपको लिए चलते हैं गांदरबल जिले में, जहां पे इस वक्त हमारे खुसूसी नुमाइंदे साबिक अली साबिक हमारे साथ मौजूद है। जी साबिक, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि गांदरबल में बिजली की क्या सूरत हाल है?
क्या गांदरबल के इलाकों में भी बिजली खाली 2 या 3 घंटे के लिए रहती है या गांदरबल में लगातार बिजली होती है? जी इरफान, आपको हम बताते चले कि अगर हम ज़िला गांदरबल की बात करेंगे, गांदरबल में बिजली का निज़ाम भी वैसा ही है। सिर्फ 1 या 2 घंटे बिजली रहती हैं, बाकी घंटे बिजली गुल रहती है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आपको हम ये भी बताते चले कि मेन गांदरबल जो है, जिसको हम बीहामा, दुदरहामा या यहाँ कंगन की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी बिजली काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। इरफान जी, आप मुझे बताएं साबिक कि अगर हम देखें तो जो गांदरबल है ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे लोगों का क्या हाल होता होगा। और आप मुझे ये भी बताएं कि वहाँ पे जो बिजली की बुनियादी जो ढांचा है, क्या बुनियादी ढांचा वहाँ पे बिजली का है या वहाँ पे भी जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो पेड़ों से लटकी हैं, वो किसी खंबे से लटकी है या फिर वो कभी कभार सड़क पे भी होती है? जी साहब। जी इरफान, आपको हम बताते चले कि जो गांदरबल के बालाई इलाके हैं, जिनमें गोंड, कंगन और छतरगुल या कुलन जैसे इलाके, वहाँ से हमें रोज़मर्रा ये शिकायतें मौसूल होती हैं कि वहाँ पे बिजली का निज़ाम नाकस है। वहाँ पर बिजली आती है फिर 10 मिनट के बाद चली जाती है। वहाँ पर लोगों ने ये भी बताया है हमें कि यहाँ पर तार या पोल उसमें वो काफ़ी ही खस्ता हो चुके हैं और बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो भी कम नज़र आते हैं वहाँ पे। और हम आपको ये भी बताते चले इरफान कि इन सर्दियों के अय्याम में जो घरों में लोग हीटर, बॉयलर और भी बहुत सी चीज़ें लगाते हैं, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर गांदरबल के बहुत से इलाकों में ट्रांसफार्मर जल गए हैं, जिसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। जी साबिक, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग अपने घरों में हीटर्स, बॉयलर्स या दीगर जो गर्मी के आलात है उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बिजली का जो निज़ाम है उस पर ज़्यादा लोड आ जाता है और बीडीडी डिपार्टमेंट को मजबूरन लोड शेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन साबिक, ये भी बात सही है कि अक्सर वो बेशतर जो है कई एक इलाके उनमें बिजली गुल रहती है। बहरहाल साबिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहरहाल नाजरीन, गांदरबल की सूरत हाल भी आपने देखी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर हम ज़िले बांडीपोरा की बात करें तो ज़िले बांडीपोरा से भी कई एक लोगों ने हमें फ़ोन करके ये बताया कि वहाँ पे भी बिजली जो है अक्सर वो बेशतर गुल रहती है और वहाँ का जो बिजली निज़ाम है वो भी दरहम बरहम है। कई एक जगहों पे जो है तारों के बदले अब लोगों ने वो लोहे की तारें लगाई है और साथ ही साथ अगर हम वहाँ पे भी बिजली के खंभों की बात करें तो वहाँ पे भी अक्सर वो बेशतर जो बिजली की तारें हैं वो पेड़ों से लटकी हुई है। और इसी तरह अगर बात करें टंगडार की तो टंगडार की भी यही सूरत हाल है। और साथ ही साथ अगर हम जनूबी कश्मीर के इलाकों की बात करें तो जनूबी कश्मीर में भी बिजली की यही सूरत हाल है। आए रोज़ लोग शिकायत करते रहते हैं और आए रोज़ लोग इस पर एहतजाज करते रहते हैं। मेरे ख्याल से आज चीफ इंजीनियर पीडीडी को चाहिए, चीफ इंजीनियर पीडीडी कश्मीर और चीफ इंजीनियर पीडीडी जम्मू को चाहिए कि वो ज़रूर इस मसले की तरफ ध्यान दे ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके और कम से कम लोग शाम के वक्त बिजली की रोशनी तले खाना खा सके। और नाजरीन, ज़रूर एक बार जो भी हमारे डीडीसी कैंडिडेट्स बने हैं उनमें से जो भी डीडीसी चेयरमैन बन के आएंगे उन्हें एक बार सरकार के साथ ये मसला ज़रूर उठाना चाहिए कि अगर यहाँ पे बिजली की पैदावार होती है तो यहाँ के लोगों के लिए कम से कम 50 नहीं तो 40% बिजली रिजर्व रखी जाए ताकि यहाँ के लोग भी बिजली देख सके। और साथ ही साथ नाजरीन, मैं आपको बता दूँ हम आए रोज़ आपसे इसी तरह मुखातिब होते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, कश्मीर जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है।
आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन। सुपर किड वादी कश्मीर का मुनफरिद प्रोग्राम खास तौर पर हमारे बच्चों के लिए तरतीब दिया गया। ऐसा प्रोग्राम जिसमें बच्चे साइंस, इकोनॉमी, सोसाइटी और मजहबी अमूर पर तहकीक पे मबनी इल्मी बहस और मुकाबला करेंगे। सुपर किड presented by Green Hills Experimental School in collaboration with Kashmir Crown, one of the leading news networks in Kashmir. We are the scholars. We are the leaders. We are the preachers. We are the super kids. Starting from 7th February, every Sunday, only on Kashmir Crown. This program is for the children of Kashmir. Do you want your kid to be a super kid? For registration, mail us at greenhills.exp.school@gmail.com.